नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हरियाणा की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। किसानों का हल्ला बोल जारी, किसानों ने लेकर सीएम मनोहर लाल खड़े। इसके अमर शहीदों के सपने को साकार होंगे और एक मजबूत भारत का निर्माण होगा। उन्होंने कहा है कि सरदार भगत सिंह ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ बिगुल बजाया और देश के युवाओं के दिलों में स्वतंत्र प्राप्त कई ज्वाला जलाई है। भगत सिंह ने कहा है कि सच्चे देशभक्त थे और उनका कहना है कि भगत सिंह एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने साथ ही कहा है कि आज देश ऐसे सच्चे देशभक्त को कोटि कोटि नमन कर रहा है। हम सब वीर शहीदों के ऋणी रहेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा के राज्यपाल है ये बंडारू दत्तात्रेय, जिन्होंने आज राजभवन में सरदार भगत सिंह की जयंती के मौके पर उनकी मूर्ति पर पुष्प अर्पित की है और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। साथ ही युवा पीढ़ी में शहीद ए आजम भगत सिंह जैसे महान शहीदों को शहादत से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करने की बात कही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। दरअसल प्रदेश में किसानों के हित के लिए बाजरे को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया है। आपको बता दें कि योजना लागू करने वाला हरियाणा देश का एक पहला राज्य बन गया है। बाजरे के औसत बाजार भाव और एमएसपी के अंतर को देखते हुए 600 रुपए प्रति क्विंटल भावांतर दिया जाएगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत सत्यापित किसानों की भावांतरण का लाभ मिलेगा। सीएम ने कहा है कि हमने हरियाणा प्रदेश के किसानों का बाजरा खरीद के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। मैं अपने हरियाणा प्रदेश के किसान भाइयों को सूचना दे रहा हूं कि जैसे अभी खरीफ की फसल, इसकी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है और इस बार मुख्य रूप से जो फसलें खरीदी जाएंगी उसमें बाजरा और धान, ये 2 मुख्य फसलें हैं। बाजरा की खरीद हमने पिछले वर्ष हर एक किसान की खरीदने का एक प्रयत्न हमारा रहा है, लेकिन ध्यान में यह आया है कि बहुत से ऐसे राजस्थान के लोग बाजरा की अपनी खरीद हरियाणा में आके करा जाते हैं। कहीं कहीं स्मगलिंग और अधिक होने के कारण से उसके ऊपर काबू नहीं रहा। इस बार हमने ये तय किया है कि हम अपने इस खरीद के माध्यम से जो लाभ है वो केवल हरियाणा के किसानों को ही देंगे। जिन किसानों ने अपने आप को मेरी फसल मेरा ब्यौरा इसके अंदर रजिस्टर करा लिया है, ऐसे लगभग 2,71,000 किसान हैं और उनकी जो जमीन है बाजरा की वो 8,65,000 एकड़ ये सत्यापित हुई है। ऐसे सब किसानों को हम भावांतर भरपाई के नाते से एक फिक्स अमाउंट जो 600 रुपया प्रति क्विंटल होगी, उनकी जो उपज है वहां की औसत उपज के हिसाब से गिनी जाएगी और ये जो राशि ऐसे सब किसानों को 7 अक्टूबर के आसपास भेज दी जाएगी। इस प्रकार से ये लाभ केवल हरियाणा के किसानों को मिलेगा। इसके अतिरिक्त इसका लाभ और कोई नहीं उठा पाएंगे। चंडीगढ़ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में सियासी उठापटक लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया है। कुछ महीने पहले ही बने थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। सिद्धू के बाद कोषाध्यक्ष गुलजार इंदर ने भी इस्तीफा दिया है। और इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब कांग्रेस को लेकर, पंजाब कांग्रेस में सियासी उठापटक लगातार जारी दिख रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही कांग्रेस के ये प्रदेश अध्यक्ष बने थे और सिद्धू के बाद कोषाध्यक्ष गुलजार इंदर ने भी इस्तीफा दिया है। लगातार कांग्रेस में, पंजाब कांग्रेस में सियासी उठापटक जारी है और इसको लेकर ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया है। कुछ महीने पहले ही ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने थे। और चंडीगढ़ से बता रहे हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया है।
और सिद्धू के बाद कोषाध्यक्ष गुलजार इंदर ने भी इस्तीफा दे दिया। चलिए अगली खबर भी चंडीगढ़ से आपको बता दें, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार ढुल का बयान सामने आया है। और आपको बता दें कि हरियाणा के बीजेपी प्रवक्ता है ये कृष्ण कुमार ढुल। उनका कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू में बचपना है। आज उनके 71 दिन हुए थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि कैप्टन अमरिंदर साहब ने पहले ही बता दिया था कि वे लंबे समय तक पार्टी में नहीं चल पाएंगे और उन्होंने जिस संबंध है राष्ट्रीय द्रोही के साथ है। नवजोत सिंह सिद्धू अब भारतीय जनता पार्टी में रहे थे तो उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी थी और जब वे कांग्रेस में आए तो उनको पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उनका कहना है कि उनके कहने पर मुख्यमंत्री कैप्टन ने इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जो ये आज घटनाक्रम हुआ है इससे जो आपको बता दें कि चरणजीत चन्नी जो कि मुख्यमंत्री है दलित में बनाया गया है, नवजोत सिंह सिद्धू को हजम नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने पार्टी में इस्तीफा दिया गया है। सीधे तौर से आपको बता दें कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री हैं ये और इनको लेकर चरणजीत चन्नी को लेकर ये सीधा बयान सामने आया है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे देने की सीधी वजह चरणजीत चन्नी है जो कि अभी मुख्यमंत्री है पंजाब के। साथ ही इस दौरान यह भी कहा गया है कृष्ण कुमार ढुल की तरफ से कि एलानाबाद उपचुनाव में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार अपने उम्मीदवार को उतारेगी और बहुमत से चुनाव भी जीतेगी। देखिए, वैसे तो मेरा ये मानना है कि ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है, लेकिन जिस प्रकार से नवजोत सिद्धू बचपना कर रहे हैं और जिस प्रकार का वातावरण उन्होंने पिछले जब से चाहे वो चुनाव अपना 71 दिन आज उनको हुए थे और आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो मुझे लगता है राजनीतिक तौर पर ये किसी भी प्रकार से सिद्धू की मैच्योरिटी नहीं है। और कैप्टन साहब ने तो पहले ही बता दिया था कि वो लंबे समय तक चल नहीं पाएंगे और उनके जो संबंध है वो भी राष्ट्रद्रोहियों के साथ संबंध है। ये कैप्टन साहब ने ट्वीट भी किया है कि मैंने पहले ही बता दिया कि स्टेबल आदमी नहीं है ये और जो पंजाब है सीमावर्ती राज्य है। और अब आप कैसे देखते हैं पंजाब की राजनीति में अब कैसे होगा, क्या होगा, और कैप्टन साहब के ट्वीट को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि राजनीतिक अस्थिर मन के साथ नवजोत सिंह सिद्धू चाहे वो जब हमारी पार्टी में रहे, मान सम्मान देने में भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको कभी भी कमी नहीं छोड़ी और यहाँ भी जब वो आए हैं तो आने के बाद उनको पंजाब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। उनके कहने पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और मुझे लगता है कि शायद जो ये घटनाक्रम हुआ है इसमें जो चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री के तौर पर बनाया गया है, एक दलित के बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, ये शायद मुझे लगता है कि उनको नवजोत सिंह सिद्धू को यह भी हजम नहीं हुआ। हरियाणा परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने एलानाबाद उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि एलानाबाद उपचुनाव में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार का उम्मीदवार होगा और चुनाव जीतेगा। उन्होंने कहा है कि एलानाबाद में लोगों को पता है कि वो उसी पार्टी को वोट देंगे जिससे एलानाबाद विधानसभा के लोगों का भला हो। बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार एलानाबाद उपचुनाव जीतेगी। मूलचंद शर्मा का कहना है कि लोग पहले कहते थे कि बीजेपी की सरकार बनना पहाड़ के बराबर है। साथ ही उनका कहना है कि बीजेपी ने अपने दम पर 2014 में अपनी सरकार बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी जे पार्टी के गठबंधन का प्रत्याशी होगा और एलानाबाद चुनाव जीतेंगे। और एलानाबाद के लोगों को पता है कि विकास कराना है और अपनी विधानसभा का विकास होगा और लोगों को लाभ मिलेगा कि उसी पार्टी को वोट देंगे जिसमें प्रदेश का भला हो, एलाना के विधानसभा के लोगों का भला हो
और गठबंधन की सरकार इस उपचुनाव को चुनाव जीतेगी। बीजेपी जेजेपी के लिए कितना मुश्किल होगा जब किसान जो है आपके जाते ही फील्ड में प्रदर्शन करने लगते हैं, आप चुनावी मैदान में कैसे उतरेंगे? लोग कहते थे पहले हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना पहाड़ के बराबर है, और भारतीय जनता पार्टी में 2014 में अपने दम पर प्रदेश की सरकार बनाई, जब कभी प्रदेश की सरकार नहीं बनी थी। और दूसरी बात फिर भारतीय जनता पार्टी जेजेपी ने सरकार बनाई, और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुश्किल नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी रण के क्षेत्र में रहेगी और ऐलानाबाद के चुनाव को जीतेंगे। ऐलानाबाद चुनाव की अधिसूचना जारी होने पर हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि अभय सिंह के इस्तीफे देने के बाद चुनाव हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जेजेपी या बीजेपी से जो भी उम्मीदवार होगा मैं उसकी मदद करूंगा। हमारी दोनों पार्टियां मिलकर तय करेगी कि कैसे चुनाव लड़ना है। उनका कहना है कि वहां की जनता जानती है कि वोट किसको देना है, जिस पार्टी ने उनके क्षेत्र में विकास किया है। अभय ने इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देने के कारण बाई इलेक्शन हुआ है। अभी आज इलेक्शन का अनाउंस हुआ है, कैंडिडेट्स आएंगे, पार्टी डिसाइड करेगी कौन लड़ता है। वहाँ जेजेपी लड़ेगी, बीजेपी लड़ेगी, कैंडिडेट का अपना एक रुतबा होता है। और उसके बाद मैं तो मदद करूंगा जो भी कैंडिडेट आएगा, क्योंकि मैं बीजेपी के साथ एक अलायंस में मेंबर हूँ। जो भी कैंडिडेट आएगा पूरी मदद करूंगा। अभी तय तो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट और दोनों पार्टीज के मिलकर ज्वाइंटली होगा। क्या कौन आता है ये अभी होने के बाद ही बता सकूंगा। कितना मुश्किल होगा बीजेपी जेजेपी के लिए ऐसे माहौल में चुनावी मैदान में उतरना जब वो प्रदेश में नहीं कर कभी कुछ मुश्किल नहीं होता, इश्यूज पे लड़ा जाता है। जब हम जाएंगे बीच में लोगों में बात करेंगे। देखिए आज वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं रहा जो कभी उस वक्त था। आज बहुत कुछ डाई डाउन हो गया। ठीक है, भारत बंद हुआ, किसानों का था, एक पीसफुली पूरे देश में हुआ, वो एक अलग चीज है। पर वोट जब आदमी डिसाइड करता है तो उसके इश्यूज कुछ और होते हैं। यमुनानगर में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है जिसमें हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने हिस्सा लिया। इस दौरान कुमारी शैलजा का कहना है कि ऐलानाबाद उपचुनाव क्यों हो रहा है। यह उपचुनाव होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वहां की जनता ने अपना प्रतिनिधि चुन लिया था। उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, अब देखना होगा कि उनके तरफ से कौन उतरेगा। साथ ही शैलजा का कहना है कि अब बीजेपी को उसकी असलियत दिखाने का मौका जनता ने हाथ लग गया है। बीजेपी ने जनता से धोखा किया, काले कानून बनाए, अब जनता इसका हिसाब लेगी। वही शैलजा का कहना है कि कांग्रेसी पूरे दमखम के साथ अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी और उसे जिताएगी भी। कांग्रेस के पंजाब में हमारी सरकार फिर से रिपीट होगी। सभी लोग, सारे वर्ग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। लोग जो झूठे स्लोगन ही देते थे और आगे सपने दिखाते थे कि दलित को ये बनाएंगे वो बनाएंगे, या किसी भी कमजोर वर्ग को आप समझ लीजिए, क्योंकि उन्हें पता था कि ना नॉर्मन तेल होगा ना राधा नाचे, कहने में क्या हर्ज है। लेकिन कांग्रेस ने करके दिखाया कि कांग्रेस 36 बिरादरी को साथ लेकर चलती है और किसी को भी उसकी काबिलियत पर भरोसा करके उसको मौका देती है चलता। यही आपने पंजाब में देखा। हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी वहाँ फिर से सत्ता में आएगी। पीसीसी सरकार दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम सत्ता में आएंगे। रही बात यूपी की, यूपी में भी आपने देखा है कि किसानों में, लोगों में बहुत रोष है। भारतीय जनता पार्टी केवल नफरत फैलाती है। सरकार की मजदूरी घटाने के निर्णय के खिलाफ कुरुक्षेत्र सहित अन्य अनाज मंडियों में मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ऐसे में प्रदर्शन करते हुए मजदूरों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। मजदूरों का कहना है कि जब तक सरकार अपने इस फैसले को वापस नहीं लेगी तब तक यह हड़ताल जारी रहेगा। साथ ही मजदूरों का यह भी कहना है कि अनाज मंडी में कोई भी मजदूर किसी भी व्यापारी के लिए कोई काम नहीं करेगा। वही मजदूर नेता ने कहा है कि हरियाणा मार्केट बोर्ड के ओर से पल्लेदारों की मजदूरी घटाने के विरोध में सभी पल्लेदारों के मंडी में काम छोड़ दिया है।
बढ़ना चाहिए। महंगाई देख करके हर एक साल महंगाई तो बढ़ रहा है, रेट हम लोग का सरकार ने पीछे से घटा दिया। जब तक रेट नहीं आएगा इतने ये धरने पर रहेगा, अपना काम काज नहीं। मंडी में मामला यही है कि पिछले साल से 7 रुपए कुंटल घटा दिया गया है। ठीक है, महंगाई दिन पे दिन आसमान छूता जा रहा है, हमारा मजदूरी कम करके दिया गया है। सरकार से क्या मांग? सरकार से मांग यही है कि 40 रुपए कुंटल होना चाहिए हमारा। मजदूरी रेट बढ़ना चाहिए। हाँ जी, मजदूरी रेट हमारा बढ़ना चाहिए। तो आज काम बिल्कुल ही बंद है? बिल्कुल जी, काम बंद है। कब तक रहेगा? जब तक रेट बढ़ेगा नहीं, जब तक हड़ताल। हरियाणा में लोगों की समस्याएं ना सुनने और समय पर उसका संतोषजनक सवाल ना देने के अधिकारियों की अब खैर नहीं होगी। 3 बार ऐसी शिकायत आने पर हरियाणा सेवा के अधिकारी आयोग के मुख्य आयुक्त ऐसे अधिकारियों को सर्विस से हटाने की सरकार से सिफारिश करेगी। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा है कि उनके संज्ञान में ऐसी शिकायतें आती हैं और अधिकारी कई बार शिकायत देने के बावजूद उसका समाधान नहीं करते हैं। इसके बारे में जागृत करना था कि सेवा का अधिकार कानून क्या है। इसके तहत लोगों को 546 जो सेवाएं जो उनके जीवन से जुड़ी हुई सेवाएं हैं, उसका एक निश्चित समय सीमा है और उसको उस सीमा के अंदर सभी अधिकारियों को देना चाहिए। अधिकारी कर्मचारी जो भी है, और यदि उसके अंदर कोई कोताही पाई गई तो उसको आयोग उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही साथ रिव्यू किया गया। अच्छी बात यह है कि जनता के जो नुमाइंदे थे उनके सामने किया गया। और एक प्रशंसनीय बात यह है कि यमुनानगर जिला आज 6ठे स्थान के ऊपर है और उनका स्कोर भी 9.6 है। और जनता के जब फोन वगैरह आ जाते हैं उसके निवारण के अंदर पूरे राज्य के अंदर दूसरे स्थान। पंचकुला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले पर पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचकुला में 26-27 सितंबर की रात को माजरी चौक पर पुरानी रंजिश को लेकर हुई हत्या मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ये गुत्थी सुलझा दी है। जो खड़गपुर मोहल्ले में हत्या का मामला दर्ज हुआ था, उस संबंध में हमने 2 लड़के काबू किए हैं। एक मनीष उर्फ बहादुर, दूसरा रविंदर उर्फ बीना, इनको हमने काबू किया है। और उस रात को ही हमने जैसे ही मर्डर की सूचना मिली थी, SHO साहब और हमारी तीनों क्राइम टीम, मैं स्वयं खुद, DCP साहब, CP साहब मौके पर आए थे। और ऐसा भी है, हमारे आने के उपरांत आपके 2 प्रेस वाले बंधु भाई भी वहाँ मौके पर आए थे। CP साहब ने और DCP साहब ने हमें आदेश दिए थे, मार्गदर्शन किया था और हिदायत की थी इस मामले को जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके सुलझाया जाए। छोटा सा एक ग्रुप अपने आप में बनने जा रहा था। दोस्ती जानकारी आपस में एक दूसरे की थी, किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। चलिए, हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।